नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत। ये जो डील हुआ है वो सबको चौंका रहा है कि अचानक ये डील हुआ कैसे। और रूस की जो सरकार है, अब उसके प्रवक्ता बयान दे रहे हैं कि भारत जो है वो भरोसा है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा, पहले की तरह खरीदता रहेगा और अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं। लेकिन सच ये है कि अमेरिका के आगे भारत झुक चुका है। क्यों? कौन झुका रहा है अमेरिका के सामने भारत को? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल के जवाब किसके पास? तो पहले मैं पृष्ठभूमि बता दूं कि कैसे झुके। उसकी कथा बड़ी अच्छी छपी है मीडिया में, और ये है कि आपको पता है कि खुद ट्रंप ने अचानक 2 फरवरी को ये घोषणा की कि हमने पीएम मोदी से बात की है और भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गई। मोदी जी ने भी उसके बाद कहा कि हमारा ट्रेड डील हो गया है। किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने कहा कि अद्भुत और ऐतिहासिक फैसला हुआ है। पीयूष गोयल ने कहा कि डील बड़ा बढ़िया हुआ है और इसका विस्तार हम और आगे लगे हुए हैं। विपक्ष जो इसका विरोध कर रहा है वो देशद्रोही है। राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष को पीयूष गोयल ने देशद्रोही करार दिया। लेकिन धीरे धीरे सच सामने आया, और सच ये है, हालांकि खुद ट्रंप ने कहा था। ट्रंप ने क्या कहा था? ट्रंप ने लिखा कि भारतीय सामान पर अमेरिका का टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया और रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैक्स भी हटा लिया गया। आपको पता है कि पहले 25% टैरिफ लगाया था, फिर रूस से तेल खरीदने के नाम पर 25% और जुर्माना ठोक दिया था, ये 50% हो गया था। लेकिन इस डील की जो बात कही 2 फरवरी को, उसमें उन्होंने कहा कि 25% जो अतिरिक्त टैक्स लगाया था वो हटा दिया है और टैरिफ जो 25% लगाया था उसको घटा करके हमने 18% कर दिया। और साथ में ट्रंप ने ये भी कहा, जो मोदी ने नहीं कहा, जो पीयूष गोयल ने नहीं कहा, जो किरण रिजिजू ने नहीं कहा। ट्रंप ने कहा कि इसके बदले भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा। शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 2, वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। और शर्त नंबर 3, अमेरिकी सामान पर टैक्स पूरी तरह भारत खत्म करेगा, यानी 0% टैरिफ होगा। ये 3 बातें ट्रंप ने मुख्य तौर पे कही। बाकी ईरान से तेल नहीं खरीदेगा, इससे तेल नहीं खरीदेगा तो अलग है, लेकिन ये 3 बातें मूल थी कि 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा भारत, वेनेजुएला से तेल खरीदेगा भारत, और अमेरिकी सामान पर पूरी तरह से टैक्स खत्म करेगा भारत। हालांकि बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की, चूंकि न नरेंद्र मोदी ने बोला है, न किसी और ने बोला। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि ऐतिहासिक फैसला है, उनको ये बताना चाहिए कि 0% टैरिफ पे एक्सेप्ट किया या नहीं किया। और कहा जा रहा है कि भारत सरकार कह रही है कि अब तक हमने कोई लिखित समझौता नहीं किया। तो लिखित समझौता नहीं किया तो फिर अद्भुत और ऐतिहासिक फैसला कैसे हो गया? लिखित समझौता नहीं किया तो फिर अब ढोल क्यों बजा रहे हैं कि हमने समझौता कर दिया? अब इसके बाद देखिए कि ये कहानी बड़ी पुरानी है, और जो झगड़ा शुरू हुआ है वो झगड़ा शुरू हुआ है कि जब ट्रंप आए। और इसमें भी देखिए मायावती जी ने जो चमक रहेंगे, जो ममता बनर्जी के साथ जो हादसा हुआ वही मोदी के साथ हादसा हुआ है। आप याद कीजिए कि मोदी ने ही कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। ट्रंप से इतनी दोस्ती गाड़ दी, ये भी नहीं देखा कि ट्रंप किस तरीके के व्यक्ति है, ये भी नहीं देखा कि अमेरिका का क्या संबंध रहा है भारत से, ये भी नहीं देखा कि दुनिया के जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें भारत को कैसे आगे बढ़ना है। स्वनाम धन्य अवतार महापुरुष सब सारे जो है उपमाएं लेकर के घूम रहे नरेंद्र मोदी जो है सबसे बड़ा ब्लंडर किया जब उन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार कहा। पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हुई और भारत में भी राहुल गांधी ने इसकी आलोचना की। तमाम लोगों ने, हम सब पत्रकारों ने आलोचना की इस बात की, जो गटर मीडिया में नहीं है, कि मोदी ने जो किया है दूसरे देश की संप्रभुता में घुसने का काम किया। अमेरिका में कौन राष्ट्रपति बनेगा इसको भारत का प्रधानमंत्री कैसे तय करेगा? भारत के प्रधानमंत्री उसके लिए प्रचार करने कैसे जाएगा? लेकिन मूढ़मती जो है वो संघी और भक्त
कटर मीडिया, तीनों गीत गाते रहे कि भारत अब अमेरिका के साथ इतने गहरे संबंध बना लेगा कि अब भारत और अमेरिका रहेगा, सब खत्म हो जाएगा, न चीन बचेगा न पाकिस्तान बचेगा। और मुसलमानों से, चूंकि इनको खुशी होती है परिपीड़कों को मुसलमानों से, इसलिए कि मुसलमान से अब बदला लिया जाएगा, क्योंकि इजराइल साथ, इजराइल अमेरिका और हिंदुस्तान की तिकड़ी दुनिया में नई पॉलिटिक्स शुरू करेगी, दुनिया का समीकरण बदल देगी, यही इन्होंने प्रचारित किया। लेकिन आज क्या हुआ, वही ट्रम्प गले का फंदा बन गया है नरेंद्र मोदी के लिए। भारत का जो होना हो तो होगा, भारत में सरकार बदलेगी और चीजें फिर बदल जाएंगी, कुछ स्थायी नहीं है, कोई किसी से संबंध स्थायी नहीं। लेकिन मोदी का कितना बड़ा नुकसान होगा वो संघियों को शायद अब तक पता नहीं है, बहुत जल्द उनको भी पता चल जाएगा कि मोदी ने संघ का कितना बड़ा नुकसान किया है। देखिए अब संघ का क्या नुकसान, संघ का चरित्र ही यही है, ये न केन प्रकार सत्ता हासिल करने के लिए चाहे जो चाहो कर दो। लेकिन गांधी जो है सही थे, सही हैं और आगे भी सही रहेंगे। अमेरिका ने क्या किया है इसको जरा मैं समझाता हूँ आपको, समझिए इसको, ये भी मीडिया में छिपा हुआ है कि पिछले साल सितंबर में नरेंद्र मोदी चीन गए थे और वहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति से भी मुलाकात की, चीन से भी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से तो उनका मिलना हुआ ही था। तीनों मिले और तीनों ने मिलकर के नया रिश्ता खड़ा किया। मोदी जी ने सोचा कि अमेरिका जब हमारे खिलाफ, ट्रम्प हमारे खिलाफ खड़ा हो गया तो अब रास्ता अब एक ही बचता है कि हम चीन और रूस के साथ जाके खड़े हो जाए, और वो रूस की तरफ गए, चीन की तरफ गए। और फिर जो है जब रिश्ते बिगड़ने जरूर हो गए तो रिश्ता संभालने के लिए एनएसए, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, उनको वाशिंगटन भेजा गया और वहां विदेश मंत्री जो है वो मार्को रूबियो से उन्होंने मुलाकात की। और ये खबर देखिए ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्लूमबर्ग कह रहा है कि इस बातचीत में डोभाल ने साफ कहा कि अमेरिका के साथ जो कड़वाहट है भारत का, वो भारत उस कड़वाहट को खत्म करना चाहता है और दोबारा हम ट्रेड डील को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और उसके बाद ये भी साथ में लेकिन स्पष्ट किया डोभाल ने कि ये मत समझिएगा कि भारत दबाव में है, आपकी शर्तों को मान लेगा। उसके बाद जो है ये भी यहां तक कहा था डोभाल ने, जो मीडिया बता रहा है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प और उनकी टीम सख्त रूप अपनाए रखती है तो भारत सरकार ट्रम्प के कार्यकाल के खत्म होने का इंतजार करेगी। और ये भी कहा कि अमेरिका के साथ जो है हमारी सरकारें पहले भी लड़ चुकी है, कोई नई लड़ाई नहीं होगी। तो बड़ा साहस का उस समय उन्होंने जो है स्टेटमेंट दिया। और ये भी कहा, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कह रहा है कि डोभाल ने ये भी कहा था कि भारत चाहता है कि ट्रम्प और उनके सहयोगी भारत के खिलाफ जो खुलेआम बयान दे रहे हैं उस बयान को बंद करें। आपको मालूम है कि कितना बयान दिया, कहा कि जो है जो ऑपरेशन सिंदूर है वो हमने रुकवाया। तो डोभाल ने वहां भी कहा कि ये बकवास न करें। लेकिन उसके बाद जो है अगस्त में ट्रम्प ने भारतीय सामान पर 50% टैक्स लगा दिया और यहां तक कह दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था मरी हुई है। उसके बाद जो है 16 सितंबर को ट्रम्प ने पीएम मोदी को उनका जन्मदिन पर फोन किया और उनके काम की तारीफ की। इसके बाद साल के अंत तक दोनों नेताओं के बीच 4 बार और फोन पर बातचीत हुई। इसी दौरान दोनों देश टैक्स कम करने वाले समझौते की तरफ बढ़ते रहे। ट्रम्प को भी समझ में आ गया कि हम बहुत अड़े रहेंगे, तने रहेंगे तो हमारा भी नुकसान हो जाएगा, उनको भी ज्ञान दिया। लेकिन मोदी ने जो आज देश के साथ जो हुआ है, और देश एक संकट में फंसा हुआ है, जिस तरह से अमेरिका अपनी डील थोप रहा है, थोपना उसको कह सकते हैं, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी फिर चुप है, तो नरेंद्र मोदी ने ही ये फसल लगाई, उन्होंने ही ये काम किया। जब अमेरिका के साथ जो है वो दोस्ती करने के क्रम में, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमें रूस से जो दोस्ती है वो तो वामपंथी कंट्री है रूस, रूस से हमको क्या दोस्ती, लाल कीड़े यहाँ कहते भी है, भक्त बोलते भी है, वामपंथियों बुरा भला कहते रहते। लेकिन जियो पॉलिटिक्स अलग चीज है। और जियो पॉलिटिक्स क्या क्या, भारत की राजनीति, आंतरिक राजनीति भी उसी जगह है। और मैं फिर गांधी को दोहराऊंगा, गांधी ने जो कहा था कि आपको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही मार्ग का अनुसरण करना होगा,
सही नीतियों का पालन करना होगा। यही सभ्यता है, यही मानवता है। दुर्भाग्य की बात है कि संघ को सभ्यता और मानवता से चिढ़ है। उसको खोखली कहानियां चाहिए। नैतिकता क्या होती है? नैतिकता का मतलब, नैतिकता में मैं आज पत्नी को बता रहा था कि नैतिकता दरअसल जो है स्वतंत्रता है, स्वाभिमान है, दूसरों के प्रति सम्मान का भाव, यही नैतिकता है। लेकिन नैतिकता के इन्होंने जो है बंधनों से जोड़ दिया है और खुद कहीं नैतिकता का पालन नहीं करते। उन जिन बंधनों को इन्होंने बांधा है समाज को कि ये नैतिक होना है, उसका भी पालन नहीं करते। वो चाहे लड़कियों का मामला हो, एप्स्टीन फाइल में जो चर्चा आ रही है नरेंद्र मोदी के बारे में, या उसके पहले कपिल मिश्रा का बयान दिल्ली विधानसभा में याद कर लीजिए, जो जिस तरह से मोदी ने जो है उस लड़की की जासूसी करवाई, वो भी ऐसी कई घटनाएं। बीजेपी के नेता तो आए दिन फंसे रहते हैं, उत्तराखंड से लेकर के बिहार तक में फंसे हुए हैं लड़कियों के मामले में, तो नैतिकता वहां भी इनकी जीरो है। तमाम लूट पाट, छीन झपट, हर चीज में आगे है। तो जब गलत रास्ते ही आगे बढ़ोगे तो जाहिर है आगे गड्ढा मिलेगा। और भारत के सामने नरेंद्र मोदी की यही स्थिति क्रिएट कर दी है। नरेंद्र मोदी ने भारत को ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया जहां कोई उसका दोस्त नहीं। रूस इसलिए दबाव बना रहा है कि रूस भी अब दोस्ती नहीं निभा रहा है इनसे, इनसे कह रहा है कि प्रेशर बना रहा है कि क्या कहते हो, अमेरिका के ढांचे में जाना है, अमेरिका के सांचे में समा जाना है, तो ध्यान रखो चीन इधर है तो इधर कुआं इधर खाई। यही नरेंद्र मोदी का 12 साल का कार्यकाल है, जो दूसरों के लिए कांटे लगाता है, तो दूसरों के रास्ते में कांटे बोता है, कांटों के बीच एक दिन वो खुद भी फंसा पाता है। ममता बनर्जी भी वही है और नरेंद्र मोदी का भी यही हाल है। बहरहाल आगे क्या होगा हम देखेंगे। और ये जो दबाव है, वो दबाव दो दबाव है, एक तो कोई साथ में, कभी इधर, ये पेंडुलम बन गया। चूंकि जब दृष्टि न हो, जब नफरत से भरा हुआ दिमाग हो, तो बुद्धि या ये विवेक काम नहीं करता है। और जब विवेक नहीं काम करता है तो पेंडुलम हो जाता है इंसान, कभी इधर भाग के जाता है, कभी उधर भाग के आता है। नरेंद्र मोदी ने भारत को वही बना दिया, कभी वो अमेरिका की तरफ भागते हैं, कभी वो चीन की तरफ भागते हैं। लेकिन जब विश्वास खो जाता है कोई साथ नहीं देता है। नेपाल भी हमारे साथ नहीं खड़ा है। और नेपाल छोड़िए, इन्होंने विपक्ष का जो हाल किया है, संसद का जो हाल किया है, थल सेनाध्यक्ष का जो के बारे में जिस तरह से किया, थल सेनाध्यक्ष की किताब जो नरवणे साहब की किताब है, मनोज मुकुंद नरवणे, उनकी किताब विदेशों में छपी हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार की हिम्मत नहीं है कहे कि हम इस किताब को यहाँ प्रतिबंध लगाए। किताब छपी हुई, अनपब्लिश्ड नहीं है, विदेशों में किताब बिक रही है, ये मीडिया में आ रही है खबर। और किताब जो नरवणे साहब ने लिखा उस पर बोलो कि सही लिखा है कि गलत लिखा है, लेकिन आप किताब पे बैठ जाओ, क्यों बैठ जाओगे? और निशिकांत दुबे जो है वो घटिया किताब लेकर के आएंगे और बताएंगे कि नेहरू जो है बड़े अय्याश थे। नेहरू अय्याश थे, खत्म हो गई कहानी ना। मान ली तुम्हारी बात, नेहरू अय्याश थे, तुम बड़े एकदम पावन हो, लेकिन नेहरू अय्याश से अब देश नहीं चलेगा। ये बताने से, ये बताना होगा कि तुम्हारी किस अय्याशी की वजह से अमेरिका के सामने घुटने टेके। और अमेरिका के सामने जो घुटने टेके, इसके पीछे एप्स्टीन फाइल भी है, इसके पीछे अडानी भी है जो राहुल गांधी बोल चुके हैं, और इसके पीछे दृष्टि का न होना भी है। हर मोर्चे पर नरेंद्र मोदी और उनकी टीम फ्लॉप साबित हुई है। और नरवणे जी की जो किताब बताती है कि जब चीन की सेना हमारे तरफ बढ़ती चली आ रही थी और हमने एक्शन मांगा था, तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो तुम्हारा मन करता है, जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो, जो तुम्हें ठीक लगता है करो। ये बॉस की सलाह नहीं हो सकती, बॉस आदेश देता है। और ये इंदिरा गांधी से कंपटीशन करने चले, नेहरू को छूना चाहते। अरे भाई, आप राजीव गांधी के करीब नहीं, इंदिरा गांधी तो बहुत ऊपर, नेहरू तो उनसे भी ऊपर थे। वहां कहा, उनके जूते के पास भी जगह नहीं, लेकिन देश को जिस जगह पहुंचाया है इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर शाम की चौपाल में।